अस्सलामुअलैकुम। इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला ये कट वर्क का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसलिए आज हम इसका फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है फैब्रिक जॉर्जेट का और उसके साथ हमने यहाँ पे बुकरम लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पे फ्लावर का पैटर्न जो है वो रेडी कर रखा है। सबसे पहले हम स्लीव्स का पार्ट अलग कर लेंगे, उसके बाद हमने इसे बकरम को अटैच करना है। स्टिकी है बकरम तो हमें इसे अटैच कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमने इस पर डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ पर जो हमने पैटर्न रेडी किया था फ्लावर का उसको नीचे रखकर और हम बकरम को ऊपर से रख के इस पर हम ड्रॉ कर लेंगे डिज़ाइन। एक एक डिज़ाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि फ्लावर जो है आपस में एकदम पास पास दिखें, ज़्यादा उसमें गैप ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली ये विजिबल भी हो रहा है ऊपर से। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे बुकरम के ऊपर और एक एक करके इस तरह से हमने सारे फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के साथ साथ हमने इसकी फिनिशिंग का भी बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब आप फिनिशिंग नहीं लाते हैं तो उसके बाद डिज़ाइन जो होता है वो उसी तरह से तैयार हो जाता है, जिससे फैब्रिक में भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसके लिए अपनी प्रॉपर फिनिशिंग का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पहला फ्लावर जो है वो यहाँ पे रेडी कर लिया और अब हम इस तरह से फ्लावर का जो पैटर्न है वो रेडी कर लेंगे। इसके साइड में हमने फिर एक दूसरा इसी को रखना है और बाजू में इसके बनाना है। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और ये कटवर्क का जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हमने बुकरम को इस पर आयरन करके अटैच करना है। इसके लिए हमने इसे प्रॉपर्ली बहुत ही बारीकी के साथ इस पर सेट कर लिया। अब हम इस पर स्केल से इस पर पैटर्न बना देंगे, जिससे बीच का जो पार्ट है वो भी कटवर्क में आ जाए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अलग हो जाए और फ्लावर का जो बाकी का यूज़फुल वाला पार्ट रहेगा वो दिखेगा। तो यहाँ पर हमने बकरम को इस पे सेट कर लिया है फैब्रिक पे और स्लीव्स का पार्ट ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप इस तरह से कुर्ते के दामन पर भी बना सकते हैं और बॉटम पर भी आप दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सोल्डरिंग आयरन मशीन, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप प्रोडक्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे किसी भी लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं। ये आयरन मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, कटवर्क बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। सोल्डरिंग मशीन को हमने हीट कर रखा था और अब हम फ्लावर के बीच का जो पार्ट है उसे हम यहाँ पे निकाल देंगे। फ्लावर के जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे उनको हम यहाँ रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमने सोल्डरिंग आयरन मशीन से बीच का जितना भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है वो हम अलग कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये कटवर्क रेडी हो रहा है और माशाल्लाह इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो हाँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो सकता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क नहीं, ये बहुत ही इजी वर्क है। बहुत ही इजी मेथड के साथ ये घर पर रेडी कर सकते हैं आप। डिज़ाइनर सा स्टाइल सा आप ये बुटीक स्टाइल में घर पर रेडी कर सकते हैं। और इसके नीचे का भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक का वो हम अलग कर देंगे और सिर्फ फ्लावर का शेप ही विजिबल होगा आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने किस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने अलग कर दिया है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फ्लावर का जो ऊपर का पार्ट है जो हमने स्केल से बनाया था वो भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करके निकाल देंगे और इस तरह से मशीन से हमने ऊपर का भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद आपको ये प्रॉपर फिनिशिंग लुक आपको दिखेगा। सो वीडियो पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाजमी कमेंट भी किया करें, आपके कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और याद से बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में ये पैच वर्क जो है ये रेडी हो चुका है। सो ये कटवर्क अब रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसे थोड़ा सा और इन्हांस करने की। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ फ्लैट बीड्स लिए हैं वाइट कलर के। आप चाहें तो इस पर गोल्डन भी लगा सकते हैं, लेकिन फैब्रिक का कलर है वो थोड़ा डार्क है, इसलिए हमने ये इस पर वाइट बीड्स ही लगाया है। फ्लावर के बीच में बीड्स लगाने के लिए हमने सबसे पहले E8000 ग्लू यहाँ पर लगा दिया, उसके थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखा, जिससे बीड्स जो है वो ईजिली स्टिक हो सके। और फिर इस तरह से 1 बाई 1 करके हमने इस पर फ्लावर का शेप बनाना स्टार्ट कर दिया और बीच में इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे, जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एक फ्लावर पे कम से कम 5 से 6 बीड्स आएंगे। अगर मीडियम साइज़ का है तो और भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का था तो इसलिए यहाँ पर 6 से 7 पीस लग चुका है। इसी तरह से हमने बाकी के सारे फ्लावर्स पर लगा देने हैं। आप चाहें तो इसके नीचे आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था और ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइनर पैच वर्क दामन का डिज़ाइन आप घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और इंशाल्लाह आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फैब्रिक से रिलेटेड या फिर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे।
सो ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कटवर्क दामन डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप इस तरह से बॉटम पर, दुपट्टे पर और कुर्ते पर बना सकते हैं, स्लीव्स पर भी आप बना सकते हैं। सो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।